हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज फिर आपके लिए एक नई सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ। बीच में थोड़ा गैप हो गया था क्योंकि मेरा थोड़ा रूटीन ऐसा था, घर में कुछ काम चल रहा था, इस वजह से नहीं बना पाई। चलिए आज फिर हम हमारी सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी है, ये भी है हैना की। उसका नाम हैना है और न्यूयॉर्क में वो रहती है। तो वो लिखती है कि जब मैंने द सीक्रेट पढ़ी थी उस वक्त मैं एक धर्रे में फंसी हुई थी, यानी कि उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी जिसमें वो फंसी हुई थी। तो वो कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि मैं ज़िंदगी में कहाँ जा रही हूँ और मुझे क्या करना है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उन्होंने गर्मी की छुट्टियों में बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनको जो पसंद नहीं थी ना, वो नौकरी भी वो कर रही थी, जो जॉब से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी। फिर उन्होंने उसी टाइम जब वो नौकरी कर रही थी गर्मियों की छुट्टियों में, तो उन्होंने सीक्रेट को पढ़ा था। तो वो कहती है कि मैं उस वक्त लगभग कंगाल थी, मतलब कि उनके पास कुछ पैसे नहीं थे, ना के बराबर पैसे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस पर जो सीक्रेट जो पड़ी थी उसने उसकी जो उसमें टेक्निक बताई है, वो कहती है कि उन्होंने धीरे धीरे उसको अप्लाई करना शुरू करा। जैसे कि ग्रेटिट्यूड बताते हैं, अफर्मेशन बताते हैं, विजुअलाइजेशन बताते हैं ना, तो वो सब धीरे धीरे उन पर अमल करने लगी। फिर वो कहती है कि जब सीक्रेट पढ़ने के बाद वाली रात को मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया। उनका बैंक अकाउंट था, उन्होंने उसको चेक किया। तो वो देख कर दंग रहेगी कि उसमें उसके अनुमान से ज़्यादा पैसे थे, यानी कि जितना वो सोच रही थी उससे ज़्यादा पैसे थे। तो कहने का मतलब वहाँ पे वो थोड़ी सी ग्रेटफुल हुई। उस टेक्निक को उन्होंने सोचा कि हाँ चलो एटलीस्ट मेरे पास इतने पैसे तो हैं। फिर उसके बाद उन्होंने एक खास चीज़ का विजुअलाइजेशन किया, यानी कि मानसिक चित्र बनाया। कहते हैं ना, मेंटल पिक्चर हमें बनानी पड़ती है। हम जो भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको हमें पहले मेंटली माइंड में क्रिएट करना होता है उस चीज़ को। तो वो कहती है कि उन्होंने एक चांदी का बहुत ही अट्रैक्टिव लिपस्टिक का केस देखा था। लिपस्टिक होती है, उसका एक केस देखा था जो कि चांदी का था और उसको कुछ दिनों में वो मिल भी गया। कैसे मिल गया वो बताती है कि द सीक्रेट के कुछ सप्ताह बाद उनको एक जॉब मिल गई थी। जब उन्होंने सीक्रेट पढ़ी थी उस वक्त तो वो उनकी एक जॉब ऐसी कर रही थी जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सीक्रेट पढ़ने के बाद उन्होंने एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर ली और उसमें उनके कामकाज के जो जो आर थे, जो घंटे थे, वो भी उनके कंफर्टेबल थे, मतलब जैसे उनको चाहिए थे उनके अकॉर्डिंग थे। फिर उनकी वहाँ पे सैलरी भी बढ़ गई, मतलब सैलरी भी अच्छी थी, यानी कि एक अच्छी जॉब जैसी वो चाहती थी उन्होंने वो एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर ली। फिर वो कहते हैं कि उनको एक इंटर्नशिप की पेशकश भी मिल गई, वो अच्छे से वहाँ पे इंटर्नशिप भी कर सकती थी। वो कहती है जब कॉलेज का मेरा जूनियर वर्ष शुरू हुआ तो मैं बहुत सवाब पे थी, यानी कि उनकी लाइफ अच्छी हो गई और इंटर्नशिप की बदौलत उनको जो इम्पोर्टेंट जो कार्यक्रम होते थे उनमें भी जाती थी और वहाँ पे बहुत प्रभावशाली यानी रिच और सक्सेसफुल लोगों से उनको मिलने का मौका मिलता था। फिर वो कहती कि अपनी दूसरी नौकरी से मुझे आकर्षक और मशहूर लोगों से मिलने की स्थायित्व मिल गया था उनको, यानी कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी ना वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी। फिर उन्होंने पीआर इंटर्नशिप के बाद उनको एक बड़ी फैशन पत्रिका थी, वहाँ पे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। कहने का ये मतलब है कि जब उन्होंने सीक्रेट पढ़ा और उसकी जो टेक्निक थी उसको अप्लाई किया और वो पॉजिटिव रही, उन्होंने जो चीज़ उनको चाहिए थी उन्होंने उसको पहले मेंटली क्रिएट किया, यानी कि अपने माइंड में उस चीज़ की पूरी पिक्चर बनाई। कहते हैं ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमें एक पिक्चर दिखानी होती है, जो चीज़ हमें चाहते हैं वो उसको दिखाना पड़ता है। तो वो चीज़ उन्होंने दिखाई और उसके बाद धीरे धीरे उनकी लाइफ में चेंजेस होने लगे। उनको एक जॉब अच्छी मिली, उसके बाद फिर उनको एक और अच्छी जॉब मिली, फिर उनको अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला। उनका उनका जो माइंड सेट है वो चेंज हुआ। तो धीरे धीरे उन्होंने अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव माइंडसेट से पॉजिटिव लोगों से मिली, पॉजिटिव अच्छी अच्छी चीज़ें उनकी लाइफ में होने लगी और एक साल के अंदर उनकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ये बोलती है कि मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लगी और पूरे साल उनको गिफ्ट मिलते थे, क्योंकि वो उनका जो जॉब था वो इसी सिलसिले में था जहाँ पे उनको, यानी फैशन वीक की जैसे जर्नलिस्ट होते हैं ना, उनके लिए उनको शूट करना होता है, यानी कि जो लेने के लिए जाते हैं न्यूज़ की, उनकी क्रिएट करते हैं आर्टिकल वगैरह, तो वहाँ पे उनको अच्छे अच्छे ऑफर भी मिल जाते थे, उनको गिफ्ट भी बहुत मिलते थे। कहने का मतलब है एक साल उनका बहुत अच्छा गया और उन्होंने बाद में कहा कि मैं जिस तरीके से मैंने अपनी लाइफ में अच्छी सी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है और आप सब लोग भी जो भी इस सीक्रेट को फॉलो करते हैं वो लोग भी अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंज कर सकते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, मैंने शॉर्टली जितना हो सके आपको बताने की कोशिश की है। कहने का मतलब है कि जब अपना आप माइंडसेट यहाँ चेंज करते हो ना तो आपकी लाइफ भी चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हमें यहीं चेंज करने की ज़रूरत है। हम हमारी लाइफ में जितने भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, जॉब से, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, हमारा कुछ भी हेल्थ हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस हमें सबसे पहले उसको क्या है, अपने को माइंड सेट चेंज करना है, माइंड में उसकी एक पिक्चर बनानी है, एग्जैक्ट जो चीज़ हमें चाहिए, पॉजिटिव रहना है, ग्रेटफुल रहना है। ये दो तीन चीज़ें इसमें ओवरऑल स्टोरी में बताई गई है, क्योंकि वो ग्रेटफुल भी रहती थी। तो आप भी अपनी लाइफ को इसी तरह ब्यूटीफुली चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो स्टोरी थी आपको बहुत अच्छी लगी होगी
और मैं आपसे मिलूंगी एक नई स्टोरी में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। सी यू।